ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। अवधूत गीता का 29वां मंत्र है। ये मंत्र इस प्रकार है। अनंत रूपम न हि वस्तु किंचित तत्व स्वरूपम न हि वस्तु किंचित आत्मा एक रूपम परमार्थ तत्वम न हिंसका वा अपि न च अहिंसा। अनंत रूपम माने ब्रह्म चेतन अनंत रूप है, उससे भिन्न है। ब्रह्म चेतन अनंत रूप है, उससे भिन्न। वस्तु किंचित, किस वस्तु का सत्य रूप नहीं माने नहीं है। तत्स्वरूपम, वह ब्रह्म ही वास्तु रूप में भी है और उससे भिन्न। वस्तु किंचित, सद्रूप वस्तु कोई नहीं माने नहीं है। फिर कहते हैं कि मंत्र का जो पदच्छेद है, आत्मा, आत्मा या ब्रह्म एक रूपम, एक रूप ही है। और परमार्थ तत्वम वा अपि, परमार्थ से तत्स्वरूप भी है अथवा निश्चय करके, न हिंसका, न तो कोई हिंसक है, अपि माने निश्चय करके, अहिंसा माने अहिंसा भी, न च माने नहीं। अगर इस पदच्छेद का एक साथ भाव लें तो ये मंत्र कहता है कि ब्रह्म चेतन अनंत रूप है, उससे भिन्न किंचित वस्तु भी सत्य स्वरूप नहीं है। वह ब्रह्म ही वास्तव रूप भी है, उससे भिन्न सदरूप वस्तु कोई नहीं है। वह आत्मा ब्रह्म एक रूप ही है और परमार्थ से तत्व स्वरूप भी है, अथवा निश्चय करके न तो कोई हिंसक है और निश्चय करके अहिंसा भी नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि चेतन आत्मा का अनंत रूप है, अर्थात उसका अंत नहीं है, किंतु परिच्छिन्न है, उससे भिन्न और कोई भी वस्तु अनंत नहीं है, किंतु परिच्छिन्न है। अथवा वह आत्मा अनंत है, अर्थात नाश से रहित है, और सब वस्तु नाश से रहित नहीं है, किंतु नाशवान है, और आत्मा सदैव एक रूप ही है। जो और वस्तुएं हैं और सब वस्तुएं जो हैं आत्मा के अलावा, वे सब नाशवान हैं, और आत्मा सदैव एक रूप से ही रहता है, और वही वास्तविक तत्व भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। इस वास्ते न तो कोई हिंसक है अथवा हिंसा करता है, और न हिंसा वास्तव में है, क्योंकि दो द्वैत को लेकर अहिंसा और हिंसा का व्यवहार हो, जबकि द्वैत है ही नहीं, तब फिर हिंसा और अहिंसा का व्यवहार कैसे होगा। व्यवहार के लिए तो दो चीज दो होना चाहिए, न व्यवहार कैसे होगा। जब दो है ही नहीं तो कौन सा व्यवहार, अर्थात कदापि नहीं हो सकता। ये दत्तात्रेय जी कहते हैं। जो चेतन आत्मा अनंत रूप है, उसमें न तो कोई हिंसा है और हिंसा है, न हिंसा का कर्ता है, और वास्तव में इसमें हिंसा अहिंसा का कोई व्यवहार नहीं होता है, और व्यवहार जो है द्वैत में होता है। तो इसलिए इस आत्मा में कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। एक रस आत्मा जो है विद्यमान है, जगत का नामो निशान नहीं है, जगत असत स्वरूप है, आत्मा सत स्वरूप है। सत की ही सत्ता है, असत बिल्कुल छाया रूप में है, छाया है, लेकिन वो आत्मा से अलग भी नहीं है। जगत भी ब्रह्म रूप ही है, ये मान के चलना चाहिए। जगत असत तो हम कह दे रहे हैं, वो आत्मा की छाया है, तो उससे अलग थोड़ी है। अगर छाया को हटा दिया जाए तो क्या बचता है, आत्मा ही आत्मा। तो इसलिए सब कुछ ब्रह्म है।
ये जगत भी ब्रह्म है, क्योंकि इसका अत्यंताभाव हो जाता है। ज्ञान होने पर इसका अत्यंताभाव हो गया तो फिर एक रूप ब्रह्म ही विद्यमान रहता है। उसी के प्रकाश से सारी कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं, जगमगाते रहते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।